ये जो मोदी जी शोबाजी कर रहे हैं पार्लियामेंट के प्रेमिसेस में, ये सब एक हवा है, वो डरे हुए हैं। लेकिन संसद की पहली कार्रवाई हो तो वो उनकी सरकार अल्पमत में आ जाए। नीतीश कुमार जी के लिए लोग, पूरा देश ये दुआ कर रहा है कि वो पलटी मार दे। ये पहले लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें हासिल की। बीजेपी ने 240 और एनडीए ने 293, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने 12 और टीडीपी ने 16 सीटें हासिल की है। फिलहाल सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार की तरफ देख रहा है। वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है। नीतीश के कदम पर गठबंधन की नजर है। इस बीच जेडीयू का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई है। इस बार बहुमत का आंकड़ा बीजेपी और इंडिया गठबंधन में से कोई भी पार नहीं कर पाया। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन एनडीए को बहुमत मिला है और वो सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की भी उम्मीदें जिंदा है। उसकी नज़र नीतीश कुमार पर है। इंडिया गठबंधन इस इंतजार में है कि कब बिहार के सीएम पलटी मारेंगे। वहीं एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक शादाब अख्तर ने कहा, जैसे ही इंडिया अलायंस सरकार बनाने की घोषणा करेगी, वैसे ही बीजेपी के 25 से 30 इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। देखिए, जिस उम्मीद से पूरे देश की जनता इंडिया अलायंस की तरफ देख रही है और हम लोगों को जिस तरीके से लोगों ने वोट दिया, इंडिया अलायंस को वोट दिया, हम लोगों का मनोबल बहुत बुलंद है। और ये जो मोदी जी शोबाजी कर रहे हैं पार्लियामेंट के प्रेमिसेस में, ये सब एक हवा है, वो डरे हुए हैं और उनके चेहरे पे वो डर साफ झलक रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी शपथ ग्रहण तो कर ले, प्रधानमंत्री तो बन जाए, लेकिन संसद की पहली कार्रवाई हो तो वो उनकी सरकार अल्पमत में आ जाए। क्योंकि जिस तरीके से उनकी सरकार है, लोग अभी बता रहे हैं कि उनकी सरकार बनने वाली है, मुझे नहीं लगता कि कहीं से उनकी सरकार स्थिर है। क्योंकि एक तरफ आप लोग जानते हैं नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी के लिए लोग, पूरा देश ये दुआ कर रहा है कि वो पलटी मार दे। ये पहली बार इंडिया की राजनीति में हो रहा है और चंद्रबाबू नायडू का तो इतिहास पुराना ही रहा है। अटल जी के भी टाइम में उन्होंने भाजपा को समर्थन नहीं दिया था और आज भी मुझे उम्मीद है कि कुछ मजबूरी है उनकी, वो मजबूरी खत्म होते ही वो अपना सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। नीतीश कुमार की उम्मीद में अब तक आप लोग डटे हुए हैं, टिके हुए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने आज पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से मोदी जी की तारीफ की है और उनके तारीफ में जो कसीदे कस रहे थे, क्या अब भी आप लोगों को साथ नहीं लगता कि छोड़ देना चाहिए? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी बड़े समझदार नेता हैं। आप एक चीज देखिए, नीतीश कुमार जी का इतिहास आप देखेंगे तो हमेशा वो बिहार के हित के लिए खड़े रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने आज भी, आपने सुना होगा कि कहा कि जो काम बचा हुआ है वो कर ही देंगे। और ये पूरे बिहार की जनता को पता है कि मोदी सरकार बिहार को नीच नजर से देखती है और बिहार के लिए वो कुछ नहीं करेंगे। और जैसे ही नीतीश कुमार को पता चलेगा कि उनके साथ विश्वासघात हो रहा है, वो वहां से निकल लेंगे। और नीतीश कुमार जी पक्के इंडिया के ही लोग हैं, वो इंडिया अलायंस के ही लोग हैं। आप देखेंगे कि इंडिया अलायंस की शुरुआत भी उनसे ही हुई थी और मैं बताना आप लोगों को चाहता हूँ कि सरकार भी उन्हीं पे आगे बनेगी और वो चंद्रबाबू नायडू जी को भी साथ में लेके आएंगे। आपकी बहुमत से आपकी सीटें बहुत दूर है। आप 234 पे इंडिया गठबंधन अभी है, उसको कम से कम 28 से 30 सीटों की जरूरत है। कहाँ दूर है। आप एक चीज देखिए ना कि लोग हमें 99 कह रहे थे, हमने शतक लगा दिया और आज हम 101 पे आ गए हैं। तो जो अदर्स लोग जीत के आ रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट जीत के आ रहे हैं, उन लोगों से लगातार हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी बात चल रही है और कहीं ना कहीं वो लोग भी फेवर में है सरकार बनाने के। बस ये दो लोग हमारे साथ आ जाएंगे और भी लोग हमारे साथ आ जाएंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही इंडिया अलायंस घोषणा करेगी सरकार बनाने के लिए, बीजेपी से भी 25-30 लोग बाकी आ जाएंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को एनडीए सरकार या मोदी सरकार या मोदी जी खुद दिल्ली में उनको रोक रखा है, वो बिहार नहीं आने दे रहे हैं ताकि कोई पलटी न मार दे। ऐसा भी आप लोग अब एकदम आरोप है। उनको जिस तरीके से घेर के रखा गया है, यकीनन मैं बता रहा हूँ, हाउस अरेस्ट किया गया है दिल्ली में। बस होता नहीं है कि शोबाजी के लिए थोड़ा सा चेहरा दिखा दिया फिर उनको बंद कर दिया, वही हालात उनकी है अभी दिल्ली में। हर तरफ से सिक्योरिटी गार्ड ने घेर के रखा है, बीजेपी के नेताओं ने घेर के रखा है कि क्या पता बिहार के लिए मंथन करें नीतीश कुमार जी और इंडिया अलायंस में चले आए।
क्या नीतीश कुमार के साथ मोदी जी अगर सरकार बनाते हैं तो क्या नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा तुरंत मांग लेना चाहिए? मैं आपको कह तो रहा हूँ, मोदी जी ने बोल दिया है कि अग्निवीर स्कीम हटाने के लिए, नीतीश जी ने बोल दिया है कि नीट में जो स्कीम हुआ है उस पर चर्चा करने के लिए। तो ये सारी चीज भाजपा करने से रही, और ये देखते हैं नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस के पार्ट बन जाएंगे। तो ये मान के चला जाए कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। मैं यकीनन कह रहा हूँ आपको। अभी आप देखिए, अभी तो जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो लोग खुला नहीं बोल पा रहे हैं, और मैं आपको पूरी तरीके से उम्मीद जताना चाहूंगा कि वो लोग जल्द ही एक ऐसा कदम लेंगे जो पूरे देश को शॉक करेगा। और जिस तरीके से देश की जनता ने हमें मैंडेट दिया और बीजेपी के लोगों ने चोरी से 25-30 सीटें ज्यादा जीत ली, वो सीट हमारी थी, मैंडेट हमारा था, 273 हमारा निकल रहा था। लेकिन जनता जवाब देगी फिर से, मैं बता रहा हूँ। और जो लोग हैं, वो जो बीजेपी में कुछ ऐसे सांसद हैं जो देश के प्रति सोचते हैं, वो सांसद जैसे ही उनको दिखेगा कि इंडिया अलायंस वाले आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारे साथ आ जाएंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। आपसे आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको इंडिया गठबंधन के पास जो प्राइम मिनिस्टर का फेस है, और है तो वो कौन है? देखिए, इसमें मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। ये बड़े लोगों की बात है जो लोग दिल्ली बैठते हैं, क्योंकि इस गठबंधन में हमारे अखिलेश यादव जी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। ममता बनर्जी जी ने बोला है कि हम आपको बाहर से सपोर्ट करेंगे, तो इस तरीके से ओवैसी साहब हैं, तो ये बहुत राहुल गांधी हमारे जो नेता हैं। तो अगर ये कहें तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे नेता राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन ऊपर वाले लोग जो सोचेंगे, जिस पर डिसीजन होगी, जिस पर बात आगे तय होगी, वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन जो भी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इस देश के हित के लिए काम करेगा, ना कि हवाबाजी करेगा। क्या नाम हुआ? शादाब अख्तर।